बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम हिकमत और सेहत में आपका मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित हाज़िर खिदमत है। हमदन लिफ़ातिर लिकुल्लि सलातिन अला ख़ातिम रसूल अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। हमारे आज के पहले प्रोग्राम का मौजू है मौसम की बीमारियाँ। इस सिलसिले में जो हम मुख्तसरन आपसे अर्ज़ करेंगे कि इसमें सबसे पहली चीज़ जो है खांसी और बहुत ज़्यादा खांसी का होना, दूसरी बीमारी जिसमें सांस का चलना या दमे का होना, तीसरी बीमारी जिसे हम राइनाइटिस कहते हैं जिसमें नाक के नथनों में खुश्की हो जाती है। इसी तरीके से एक और बीमारी जिसे हम साइनसाइटिस कहते हैं, नाक के जो दोनों नथने होते हैं वो बंद हो जाते हैं, बहुत तकलीफ़ देते हैं और जो ट्यूब्स होती हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं। दूसरी चीज़ इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि कान का दर्द अमूमन, क्योंकि इस मौसम में हवा बहुत चलती है तो वो बहुत ज़्यादा हो जाता है कि अमूमन कानों में दर्द जो है वो लोगों के हो जाता है, हवा की वजह से, सर्दी की वजह से, ठंड की वजह से अमूमन ऐसा हो जाता है। और इसी तरीके से गले का बैठ जाना, आवाज़ का बंद हो जाना, ये भी इस मौसम में लाजिम होता है। इसमें जो बुनियादी बात है, ये जितनी भी बीमारी हैं, ख़ास तौर पे जो है सीने के दर्द और बुखार को अगर हम लेते हैं कि इसमें अमूमन टेम्परेचर हो जाता है। आजकल वायरल इन्फेक्शंस इतने ज़्यादा कराची में ख़ास तौर पे इतने ज़्यादा चले हुए हैं कि अमूमन छोटे छोटे बच्चे भी जो है खांसते रहते हैं और उनको जो है अमूमन टेम्परेचर हो जाता है। ख़ास तौर पे हमें जो इस वक्त बचना है वो बचना है निमोनिया के असरात से, चूँकि जब सीने में पसलियों में बहुत दर्द होता है तो अंदर की तरफ लंग्स में या फेफड़ों में जब इन्फेक्शन हो जाए या फिर उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो हम उसको निमोनिया कहते हैं। ये लेकिन अमूमन कम होता है। बुनियादी चीज़ इस मौसम में जो है वो खांसी है कि खांसी का तदारुक किस तरीके से किया जाए। तिब नबवी के लिहाज से कुस्त शीरी या कुस्तुल बहरी इस सिलसिले में जो है बहुत उम्दा दवा है कि कुस्तुल बहरी के बारे में ये है कि गले के अमराज, खांसी के अमराज के साथ अगर आप शहद को इसमें ले लें और शहद के साथ अगर आप कुस्त शीरी 5 ग्राम ले लीजिए और 5 ग्राम के बाद कुस्त शीरी जो है उसमें तकरीबन 5 ग्राम शहद के साथ मिला लीजिए तो इसमें आप देखेंगे एक माजून सा बन जाएगा। तो ये बड़ी उम्दा चीज़ है और इसको सुबह शाम 5-5 ग्राम शहद में मिला के लीजिए। इसी तरीके से अगर आपको दमे की तकलीफ़ है या आपको सांस ज़्यादा हो रहा है तो इसमें कुस्त शीरी में आप जो है काकर सिंगी मिला सकते हैं और काली मिर्च। अब उसमें जो है 10 ग्राम अगर आप कुस्त शीरी लेते हैं तो फिर उसमें आप जो है सिंपल सा काली मिर्च जो है वो 5 ग्राम लीजिए और काकर सिंगी 5 ग्राम लीजिए। तो ये उन लोगों के लिए कि जिनको चेस्ट इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है या उनको सीने में खरखराहट सी जो होती है वो ज़्यादा महसूस होती है। तो ये इंशाल्लाह है। अब हमारे पास कॉलर्स भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। तो कोई कॉल है हमारे पास? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन सा आप कहाँ से? हकीम साहब अवैध बात कर रहा हूँ हैदराबाद से। जी फरमाइए सर। सर मेरे को 1.5 साल हो गया, खांसी नहीं जा रही। अच्छा अच्छा, मैंने टेस्ट करवाए थे, टेस्ट क्लियर है। मैंने टीबी के हवाले से करवा लिए थे तो वो कोई मसला नहीं था, तो क्लियर है। अच्छा। दूसरा है कि मैं चावल या चाय कोई सी चिकनाहट वाली चीज खाता पीता हूँ ना, जी तो मेरे को उपकाइयाँ जैसे खांसी होती है, तो ऐसी उपकाई आती है कि जैसे बाहर आ जाए और लंबी लंबी खजो आवाज चेंज हो जाती है, तब्दील। अच्छा। तो ये इसका मेरे को पूछना तो जा ही नहीं रही, मेरे लिए अजाब हो गया है ये बहुत ज्यादा। वो इंशाल्लाह मैं आपको जवाब देता हूँ। आप हैदराबाद से बोल रहे हैं, हमारे पास एक और कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरे ख्याल से मेरे तक आवाज़ नहीं आ पा रही। जी अस्सलाम वालेकुम, ज़रा ज़ोर से बोलिए, आपकी आवाज़ नहीं आ पा रही है हमें। मेरे ख्याल से कॉल जो है ड्रॉप हो गई है। तो बुनियादी तौर पे जो हमें इस सिलसिले में जो जवाब देना है, हैदराबाद से जो कॉल थी और उन्होंने जो हमें बताया कि खांसी बहुत शिद्दत वाली है, तो इसमें सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप ये देखें कि आपके थ्रोट इन्फेक्शन या आपको लॉज़तेन या टॉन्सिल्स का मसला तो नहीं है। और इसमें जो सबसे अच्छी मैं आपको नुस्खा बताता हूँ, आप तकरीबन 2 ग्राम के करीब
खालिस हल्दी ले लीजिए। हल्दी लेके और आधा चमचा, आप समझ लीजिए 2 ग्राम आधा चमचा होगा, वो हल्दी आप तवे में डाल के भून लीजिए। और उसको जब आप देखें कि वो थोड़ा सा शक्लन जो है वो ब्लैकिश की तरफ आ जाए तो फिर उसको तवे से हटा लीजिए। और उसके बाद जो है तकरीबन 1 टेबल स्पून शहद में उसको मिला लीजिए और उसके बाद किसी तश्तरी में रखिए और उसको थोड़ी थोड़ी देर में जो है चुटकी लेके उसको चाटते रहे। इससे इंशाअल्लाह ताला खांसी में आपके अफाका होगा। और इस सिलसिले में जो मेरा तजुर्बा मतलब का है वो ये कि जैसी भी खांसी हो उसमें बही दाना ले लीजिए। बही दाना ब्राउन कलर के ऐसे पीसीज होते हैं, वो आप थोड़ी थोड़ी देर में चूसेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको काफ़ी इससे अफाका हो जाएगा। आप पास एक कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, हकीम साहब कैसे हैं, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कौन कहाँ से? मैं मिसेज अली बात कर रही हूँ कराची से। जी मिसेज अली फरमाइए। मुझे मालूम ये करना था कि एक तो मुझे बताइए कि मैं अपना वेट लूज करने के लिए रोज कलौंजी खा रही हूँ, अच्छा, तो इसका कोई नुकसान तो नहीं है? नहार मुँह खा रही हूँ। और सेकंड ये कि मेरा जो कलर है वो डबल टोन में है, फेस कलर जो है डबल टोन में है जी। और डार्कर साइड पे है। तो मैं चाह रही हूँ थोड़ा मेरा कलर जो है मेरा लाइट हो जाए और ये सिंगल टोन, एक टोन में आ जाए। अच्छा, कलौंजी की मिकदार आप कितनी ले रही हैं सुबह? 1 चुटकी दुरूद शरीफ पढ़ के। चलें ठीक है जनाब, ये बिल्कुल आपका मैं जवाब देता हूँ। मिसेज अली थी। हम आप एक और कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। सर मेरा मैदा खराब रहता है, मैं कोई भी चीज खाता हूँ तो बर्दाश्त नहीं होती, इमोशन लग जाते हैं, कोई अच्छा सा बताएं तरीका। अच्छा, कितने अरसे से भाई आपको ये प्रॉब्लम? तकरीबन 10 से ये है। अच्छा अच्छा, चलें ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। आपका बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। तो ये हमारे पास मिसेज अली थी और मिसेज अली जो है उन्होंने जो मैं सवाल किया है कि कलौंजी मैं ले रही हूँ, तो कलौंजी बिल्कुल सुन्नत नबवी भी है और तिब्ब नबवी का इलाज भी है। अगर आप कलौंजी सुबह के वक्त ले रही हैं, जो मिकदार आपने बताई वो बिल्कुल ठीक है और वो आप जो है सुबह के वक्त लीजिए। और इसके अलावा आपने वज़न के लिए फरमाया, वज़न के लिए कई चीज़ें हैं लेकिन सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा जो है बहुत उम्दा चीज़ है कि सफ़ेद ज़ीरे को आप तकरीबन 100 ग्राम ले लीजिए और उसमें 10 ग्राम अजवाइन, ये ज़रूर नोट कीजिए मिकदार। मैं हमेशा कोशिश ये करता हूँ कि आपको मिकदार बार बार रिपीट करूँ, आप मिकदार से ही लीजिए। 100 ग्राम सफ़ेद ज़ीरा और 10 ग्राम आपको इसमें अजवाइन लेके उसको भून लीजिए और इसको किसी डिब्बी में महफूज रखिए। दिन में 4-5 दफ़ा जो है आधा आधा चमचा इसको मुंह में लेके और च्यूम कीजिए और इस तरीके से उसको निकल ले। दूसरा, सूप एक बनाइए और सूप के अंदर जो है 2 चीज़ें होंगी, एक तो बंद गोभी होगी, पत्ते वाली गोभी जो है वो आप 2 लीटर पानी में आपको तकरीबन ये 100 ग्राम जो है बंद गोभी लेनी है, 100 ग्राम जो है आपको टमाटर लेना है और इसे आप अच्छी तरीके से सूप की तरह इन दोनों चीज़ों को जो है उबाल लीजिए और उबालने के बाद छान लीजिए। और जब भी आप ज़ीरा खाएं उसके साथ 1 प्याली दिन में 4 दफ़ा जो है या 5 दफ़ा जो 2 लीटर पानी है वो आपको पीना है। आप ये पीजिए, इससे इंशाल्लाह आपका वज़न कम होगा। और तीसरी कॉल हमारे पास मैदे के सिलसिले में या लूज़ मोशन के सिलसिले में थी। इसमें जो सबसे उम्दा चीज़ है कि आपको बहुत सारे पेचिश अगर लगे हुए हैं तो बेलगिरी इस सिलसिले में बहुत उम्दा चीज़ है कि बेलगिरी का मुरब्बा इस वक्त बाज़ार में मिल रहा है, ताज़ी बेलगिरी भी है, तो इसे आप ले लीजिए। इसको आप शरबत बना लीजिए, आधा किलो बेलगिरी का मुरब्बा ले आइए, उसमें आप 1 किलो चीनी का शरबत बना के पीजिए 2-2 चमचे, या फिर अगर आपको बेलगिरी मिल जाती है तो वो उसको ज़रूर खाइए। तो इससे इंशाअल्लाह ताला बेलगिरी से आपका मसला बिल्कुल हल हो जाएगा। हमारे पास एक और कॉलर हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा कौन कहाँ से? अंकल मैं बोल रही हूँ, मिसेज इरफान बात कर रही हूँ कराची से। जी मिसेज इरफान फरमाइए। अंकल मुझे आपसे ये पूछना था कि एक्चुअली मेरे बाल बहुत गिर रहे हैं। अच्छा, खासा मेरे बाल गिर रहे हैं और पहले बाल बहुत अच्छे थे लेकिन अब जो है ना बिल्कुल कम रह गए हैं। अच्छा। उसकी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ और क्योंकि मैंने रिबॉन्डिंग कराई सब कराई तो उसकी वजह से बाल तो बिल्कुल ही खत्म हाँ, हो वो गए। वीक हो गए। आप अपनी एज बताएंगी बेटा? अंकल मेरी एज 35। ठीक है जनाब, आपको जवाब देते और हैं। अंकल एक चीज और पूछनी थी आपसे कि मेरा वेट का जो है वो अभी आपने बताया तो मैं तो लाइन पे थी, मैंने सही से सुना नहीं पाई। तो जो वेट का है, वेट का मसला मेरे साथ भी बहुत। मैं रिपीट कर दूंगा बेटा। आपकी कॉल का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे पास एक और कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम।
अपना टीवी का वॉल्यूम ज़रा कम कीजिए, आपकी आवाज़ हमें नहीं आ पा रही है। अस्सलाम वालेकुम। मेरे ख्याल से कॉल जो है ये ड्रॉप हो गई है। हमारे पास कोई और कॉलर है? तो हमारे पास जो ये सवाल है, और ये सवाल इन्होंने किया, बच्ची ने जो हमारे पास थी कि इनके बहुत ज़्यादा बाल गिरते हैं। इस सिलसिले में सबसे पहली चीज़ ये कि आप विटामिन सी का इंटेक, विटामिन ई का इंटेक जो है ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। इसमें विटामिन सी के लिए जो सबसे उम्दा चीज़ है वो आंवले का मुरब्बा है। सुबह के वक्त 2 आंवले जो है वो आप धो लीजिए मुरब्बे के, और उसके बाद उसको जो है मुँह में रख के चूसिए या उसके पीसेस करके उसको च्यूं करना है। 2 आंवले आप तकरीबन 3 महीने तक के चूसेंगे इस तरीके से, तो आपके बाल इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगे। और लगाने के लिए रोगन बैज़े मुर्ग ले लीजिए और कलौंजी का तेल, 2 चीज़ें आप ले लीजिए। ये बाज़ार से बहुत आम दस्तयाब है, इसको आप ले लीजिए। इसे लेने के बाद 10-10 कतरे जहाँ से आपके ज़्यादा गंज हो रहा है, औरतों के ख़ास तौर पे बीच की मांग की तरफ से मसला होता है, उसमें आप लगाइए। ये 3 हफ्ते तक आप लगा के फिर हमें कॉल करके बताइएगा, इंशाल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा। तो ये जो मुख्तलिफ जो सवालात आ रहे हैं, इसमें हम चूँकि अपने मौजू पे बरकरार नहीं रख सकते। इसमें तो असल बात जो मैं आपसे कर रहा था कि आज जो है वो मौसम ऐसा है, इसमें मज़ीद बात जो है हम आपको करते हैं। यहाँ पर हम एक मुख्तसर से वक्फ़े की जानिब बढ़ते हैं, मिलते हैं आपसे वक्फ़े के बाद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वक्फ़े के बाद आपका मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित हाज़िर खिदमत है। हमारे पास कॉलर हैं, पहले उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम हकीम साहब, मेरा नाम खादिम हुसैन है, मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। जी सर फरमाइए। मेरी प्रॉब्लम ये है कि पिछले 5-7 साल से ये होता है कि मेरे मैदे में कोई प्रॉब्लम होती है, मेरे मुंह में और जुबान के ऊपर छाले हो जाते हैं। अच्छा ठीक है। मुख्तलिफ हुक्मा से मैंने उसकी दवाई तो खाई है, लेकिन कोई अफाका मुझे सही नजर नहीं आ रहा। ठीक ठीक। तो जब दाने हो जाते हैं तो उस वक्त फिर मेरे पानी भी नहीं पिया जाता, खाना तो बहुत दूर की बात होती है, मुश्किल होती है, बात करने को जी नहीं चाहता। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। मैं आपको जवाब देता हूँ। खादिम हुसैन साहब लाहौर से। हमारे पास एक और कॉलर है, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरे ख्याल से कॉल ड्रॉप हो गई है। तो असल बात जो मैं आपसे कर रहा हूँ वो ये कि हमारे पास, पहले तो मैं जवाब देता हूँ खादिम हुसैन साहब का। उन्होंने मैदे का और छालिस का सिलसिला बताया। अमूमन मैदे और जिगर की गर्मी की वजह से जो है ऐसा हो जाता है। 2 चीज़ें आप लिख लीजिए। अरके कास्नी जो है आप लाजमी लें, और इसके साथ अरके मको जो है ये आप कुछ दिन तक के आधी प्याली सुबह आधी प्याली शाम को, ये पानी की तरह होता है, ये आप सुबह शाम लीजिए। इससे मैदे और जिगर की जो गर्मी जो है उसका अजाला होगा। और इसी तरीके से जो आपके छाले हैं उसके लिए आप एक माजून सा या एक पेस्ट सा बना लीजिए, उसको आप लिख लीजिए। अनारदाना 100 ग्राम, सूखा आलू बुखारा 100 ग्राम और इमली जो है 100 ग्राम, ये तीनों चीज़ें 100-100 ग्राम ले लीजिए और उसको तकरीबन 1.5 लीटर पानी में अच्छी तरह उबालिए। और उसके बाद जब उसका पेस्ट बन जाए तो उसको छान लीजिए, और छानने के बाद इस पानी में आप तकरीबन आधा किलो चीनी डाल के इसको हिलाते रहिए, तो एक माजून सा बन जाएगा। जब वो बिल्कुल गरम गरम हो, चूल्हा बंद कर दीजिए। आखिर में इस पर जो है 50 ग्राम तबाशीर डलेगी और 50 ग्राम सते गुलू, 2 चीज़ें लिख लीजिए। जब ये पेस्ट बन जाए तो उसमें सते गुलू और तबाशीर जो है आपको 50-50 ग्राम डालनी है। तो इस तरीके से उसका जब पाउडर आप ऊपर डालेंगे और चूल्हा बंद कर देंगे तो उसमें हल हो जाएगी। ये माजून आप लीजिए। ये हर उस शख्स के लिए कि जो मैदे का मरीज़ हो, तेज़ाबियत का मरीज़ हो, उसके लिए बहुत उम्दा चीज़ है। और छाले के लिए जो सबसे उम्दा चीज़ है वो ये है कि आप हरा धनिया जो है 2 गड्डियाँ लेके उसको अच्छी तरीके से जो है ग्राइंड कर लीजिए। और ग्राइंड करने के बाद उसमें मेडिकेटेड ग्लिसरीन डाल के रोज़ाना 1 गिलास इसका तैयार कीजिए, और इससे जो है आप कुल्लियाँ करें। इससे इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट होगा। सुहागा बिरियाँ करना है, थोड़ा सा सुहागा 5 ग्राम ले लीजिए, उसको तवे में डाल दीजिए, वो पानी सा बन जाएगा। और उसके बाद जब वो खील हो जाए तो उस सुहागे में जितना आपने सुहागा 50 ग्राम लिया, 50 ग्राम चीनी उसमें ऐड करके और इसको थोड़ा थोड़ा ज़बान पर मरहम की तरह लगाइए। इससे इंशाल्लाह आपकी तमाम चीज़ों से आपको निजात मिल जाएगी। हमारे पास एक कॉलर हैं, उनसे पहले बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।
काम कर दे, जी काम करके फिर खोलना। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से? आवाज आ रही है आपको? हेलो जी बोलिए, अस्सलाम वालेकुम। आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, आप अपने टीवी की आवाज बंद कीजिए और फिर जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है हकीम साहब, ठीक है? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप फरमाइए, कौन बोल रही हैं आप, कहाँ से? भाईजान मुझे आवाज तेज नहीं आ रही। अच्छा, आप अपना मसला बयान कीजिए अगर आप टीवी देख रही हैं। हेलो आप अपना मसला बयान कीजिए। जी मुझे ये बताना था कि एक तो पहले नंबर पे मेरे दो मसले हैं कि मेरे फेस पे फ्रैकल है, स्याहियां बहुत हैं, मैंने जो भी कोई चीज इस्तेमाल की उससे फाकर नहीं हो रहा है ना। ठीक। दोनों चीक्स पे और नोज पे भी हैं, और इसका मुझे प्लीज कुछ बता दीजिए। और दूसरी बात ये कि एक मेरा बेटा 6 साल का है और एक बेटी 10 साल की है। डॉक्टर साहब दुनिया की हर चीज मिलती है उन्हें, दूध फ्रूट हर चीज, लेकिन उनकी सेहत बहुत वीक है। हैं तो चुस्त लेकिन वीक बहुत है। इस वजह से मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है, तो मैं टीवी की आवाज खोलती हूँ, तो प्लीज आप मुझे दोनों का हाल बता दीजिए कि मेरे बच्चे किससे सेहतमंद हो जाएंगे। चले ठीक है, ओके, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, बहुत शुक्रिया। हमारे पास एक और कॉलर है, उनसे पहले बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे आपकी हकीम साहब आवाज नहीं आ रही क्लियर। आप अपना मसला बयान कीजिए अगर आवाज नहीं आ रही। मुझे ये पहले नंबर पे तो मुझे ये मसला है कि मेरे ना फेस पे ना ब्राउन ब्राउन तिल हैं, ठीक है, जो कि रिंकल्स के नाम पे अक्सर कह देते हैं कि मुझे इनका नाम भी टोटल नहीं पता। स्किन के अंदर ब्राउन ब्राउन तिल है, भूरे 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 रंग के, वो मुझे पूछना है कि उसके रिलेटेड। और एक ना मेरा मसला है कि मेरे ना वेट ना आफ्टर मैरिज बहुत बढ़ रहा है। अभी मेरे कोई बेबी वगैरह नहीं है, तो मेरा शादी को अभी तकरीबन 5 माह हुए हैं। मेरा वजन तकरीबन 35 केजी, मेरा 95 केजी तक जा पहुंचा है, बहुत बढ़ रहा है। और मुझे कोई डाइट प्लान बता दे कि सुबह शाम दोपहर क्या खाऊं, इसके अलावा कि मुझे ये बता दें। ओके, आपकी बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। हमारे पास दो सवालात आए हैं, जिसमें पहला सवाल जो है ये इन्होंने किया है कि जिसमें उन्होंने ख़ुद अपने मुतालिक भी एक सवाल किया कि तिल बहुत हैं, तो तिल के लिए पहले सवाल के अंदर उन्होंने बच्चों के मुतालिक सवाल किया था कि 6 साल और 10 साल के बच्चे हैं तो उनकी सेहत के लिए कि बच्चों को ज़्यादा खाना देने से सेहत नहीं बनती। आप ये चेक आउट रखिए कि बच्चे चिप्स, टॉफ़ी, चॉकलेट या कोई ड्रिंक्स वगैरह या जूसेस ले रहे हैं तो आप कंट्रोल कीजिए कि वो ना दें। और सुबह के वक्त जो है इनको अरारोट आप ले लें, तकरीबन 2 टेबल स्पून, और इसी तरीके से सागुदाना जो बनता है, अरारोट और सागुदाना जो है इनको जो है आप जिस तरीके से दूध में पकता है कस्टर्ड की तरह, इस अंदाज से बना के सुबह के वक्त उनको पिलाइए। और इसमें अगर आपको सिंगाड़ा खुश्क बाज़ार से मिल जाता है तो सिंगाड़ा खुश्क जो है आधा चमचा अगर बच्चों को इसी के अंदर आप दूध में डाल देती हैं, ये 3 चीज़ें हो गई। इसमें अरारोट हो गया, सागुदाना हो गया और सिंगाड़ा खुश्क। तो सिंगाड़ा खुश्क का खासा ये है कि बच्चों को मोटा करता है, और उन लोगों को जो अपनी हाइट बढ़ाना चाहते हैं उनके लिए भी सिंगाड़ा खुश्क का पाउडर, एक मस्तगी रूमी के साथ में एक नुस्खा बताता हूं, तो वो दिया जाता है। तो बहरहाल आप बच्चे को जो है ये इस अंदाज से दीजिए और इससे इंशाल्लाह बच्चे बेहतर होंगे। और शाम के वक्त अगर मुमकिन हो तो बकरे की कलेजी जो है उसके 3-4 पीसेस जो है हल्के से बारबेक्यू टाइप करके कच्चा पक्का वो बच्चों को खिलाइए, इससे इनके अंदर साले खून भी बनेगा और ये मोटे भी होंगे। दूसरा सवाल भी हम आपसे जवाब देते हैं, पहले हमारे पास एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए कौन कहाँ से? मैं मिसेज इमरान फैसलाबाद से बात कर रही हूँ। जी फरमाइए, क्या सवाल आपका? मेरा बेटा है 6 साल का, उसको ना नजला जुकाम बहुत देर से, उसको आराम नहीं आ रहा। अच्छा। बहुत रेशा उसके अंदर, सांस लेता है तो उसकी आवाज आती है, ना वो रेशा बाहर निकालता है, और दवाई इंजेक्शन दे दे के तो उसको वो ठीक नहीं हो रहा। प्लीज कोई अच्छा सा उसके लिए ना टोटका बता दें। चले ठीक है जनाब, ये इसमें नज़ला ज़ुकाम और इनका चेस्ट में जो आवाज़ तो नहीं आती कोई, जिस तरीके से सांस की आती है तेज़ तेज़। चलें ठीक है, ये चलेंगे। हमारे पास एक और कॉलर को हम लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन कहाँ से? दीदी कहाँ से बात कर रहे हैं? जी फरमाइए, क्या सवाल? हमारा बेटा खाता पीता भी ठीक नहीं है, क्योंकि वो बढ़ता ऐसा लगता है जैसे बढ़ नहीं रहा। वो आप उम्र बताएंगे? पीला पीला सा रहता है हर वक्त। आप एज बताएंगे? जी आप उम्र बताएंगे बच्चे की? 11वें साल में जा रहा है।
अच्छा, तो खाता पीता नहीं है? हाँ, ठीक ठीक से नहीं खाता, जैसे पढ़ता भी नहीं, जैसे उसका दिल नहीं लगता पढ़ाई में। ठीक है, आपके सवाल का बहुत शुक्रिया। हमारे पास एक और कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आपकी आवाज़ मुझे नहीं आ पा रही मेरे ख्याल से। जी वालेकुम सलाम भाई, कौन कहाँ से? मैं नासिर बात कर रहा हूँ दुबई से। जी फरमाइए नासिर साहब। सर, जो खांसी की मालूमात लेनी थी, खांसी के बारे में आप बता रहे थे, दोस्त ने अभी सुना है, मैं बाहर था, मैं नहीं समझ सका। अभी थोड़ी मालूमात लेनी थी, खांसी का क्या असर, क्या लेना है, क्या कैसे तरतीब है उसकी? किस चीज़ के बारे में? मैं पूरा तरह सुन नहीं पाया। खांसी सर। अच्छा ठीक है, मैं खांसी के बारे में बताता हूँ। आप हमारे पास एक और कॉलर हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हकीम साहब, आपने ना मेरे को बताया था बरहमी बूटी कान के लिए ना बताया था ना, और इसको खुद दोस्तों ये कितना कितना लेना और कितने टाइम तक खाना है मुझे। और बादाम ये कि मैं सुबह जो है ना वो पी रही हूँ, कलौंजी और लीमू का जो होता है ना, नीम गरम के वेट कम करने के लिए। तो आप ये बताएं मेरे को, और आपका पर्सनल नंबर चाहिए था मुझे। ये जो है आपका जवाब हम आपको देते हैं। मेरे स्लाइड चलते हैं, उसमें नंबर आप देख लीजिए। यहाँ पर नाज़रीन हम एक मुख्तसर से वक्फ़े की जानिब बढ़ते हैं, आपसे मिलते हैं वक्फ़े के बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वक्फ़े के बाद आपका मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित हाज़िर खिदमत है। हमारे पास जो सवालात थे उनके जवाबात मैं पहले दे देता हूँ। इसमें एक सवाल ये था कि बच्चे जो है खाना नहीं खाते, और खाते हैं तो बहुत कम खाते हैं। तो इसमें जो मैं एक पॉइंट बताना चाहता हूँ कि अगर बच्चे बहुत छोटे हैं तो आप उनको ये देखो कि कहाँ से उनको कैलोरीज़ मिल रही हैं। कोई इंसान बग़ैर कैलोरीज़ के या बग़ैर खाने के ज़िंदा नहीं रह सकता। अमूमन होता यह है कि बच्चे चॉकलेट, टॉफ़ी, चिप्स और ये जो बाज़ार के जूसेस होते हैं ये इतना पी लेते हैं कि उनके जिस्म से भूख ही ख़त्म हो जाती है, तो वो बुनियादी तौर पे वो कैलोरीज़ कैच कर चुके होते हैं। ये चीज़ आप नोट कीजिए। और अगर वो खाना नहीं खाता तो इसमें जो है आप ये देखिए कि एक मैं आपको मुख्तसर सी चीज़ बता देता हूँ कि आप बच्चों को सौंफ जो है वो पीस कर रखिए। सौंफ तकरीबन 100 ग्राम ले लीजिए, 5 ग्राम इसमें काला नमक डालना। ये एक चूरन सा बन गया। इससे बच्चों को आधा चमचा सुबह शाम दोपहर को भी दे सकते हैं। तो इससे आप देखेंगे कि वो बेहतरी की तरफ आ रहे हैं। हमारे पास एक कॉलर हैं, उनसे पहले बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी कौन कहाँ से? जी मैं मिसेस ज़िया बोल रही हूँ सरगोदा से। जी फरमाइए। जी मैंने पूछना था, मेरी बच्ची है 1 साल की। अच्छा। उसके ना बाल बहुत कम हैं, हल्के हैं। ठीक है। तो कुछ तरकीब बता सकते हैं कि क्या लगाएं उसके बालों पे, उसके बाल अच्छे हो जाएं, थोड़े घने हो जाएं? इसमें ये है कि बच्ची अगर एक के बारे में बताता हूँ मैं कि क्या करना, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगे। आपकी कॉल का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे पास एक और कॉलर है, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। सलाम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम, हकीम साहब बोल रहा हूँ। जी डॉक्टर साहब, मैं सैफ जद्दा से बात कर रहा हूँ। जी जी फरमाइए। डॉक्टर साहब, मेरा मैदे का मसला है। अच्छा, क्या मसला है बताइए। मैदे में गैस बहुत बनती है, ये 3-4 साल से है, और दर्द भी रहती है और कब्ज भी होती है इसके साथ। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो ठीक है जनाब, आपका बहुत शुक्रिया। जद्दा से थे। वहाँ पर एक और कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हकीम साहब, मैंने मोटापे के बारे में पूछना है। मैं मिसेस इमरान बात कर रही हूँ। जी जी। अरनाला से। जी जी। मेरा मोटापा बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। ठीक ठीक, बता दें। आप उम्र बताएंगे अपनी मिसेस इमरान? 25 साल। 25 साल है, ठीक है। आपकी कॉल का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपको मैं इसका जवाब देता हूँ। एक और हमारे पास कॉलर हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन साहब, कहाँ से? सर मैं ईरान से बात कर रहा हूँ। जी बोलिए, क्या सब? आप अपनी टीवी के वॉल्यूम या आवाज़ कम कीजिए। जी सर। हेलो। जी जी फरमाइए, क्या सवाल? जी हमारा मैदा सर बहुत दर्द करता है, और दाग है हमारे मैदे के अंदर। हम दवाई पीते हैं, दवाई असर नहीं करता है। अच्छा अच्छा,
ठीक है, बहुत मेरे के अंदर था। चल ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। नाजरीन, अब हम जो सवालात हमारे पास हैं उनके जवाबात शुरू करते हैं। हम आखिरी वक्त में आ रहे हैं, तो इस पे सबसे पहले जो हमारे पास एक सवाल था बच्ची का, उसने कहा था कि बरहमी बूटी और सखुद्दूस की मिकदार, तो ये सिंपल सी बात है कि 100 ग्राम हम वज़न ले लीजिए और इसे तकरीबन आधा किलो शहद में मिला के अगर आप खा लेंगी तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसी तरीके से अगर आपको इसमें मुश्किल हो रही है तो इतरिफ़ील सखुद्दूस के नाम से माजून मिल जाएगा, या इसके साथ जो है इतरिफ़ील कशनीज़ी, वो लोग जिनके कान बजते हैं इसमें अमूमन फ़ायदा होता है। इतरिफ़ील कशनीज़ी राइनाइटिस वाले पेशेंट हो इसमें, तो वो भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये आप ले लीजिए। एक और सवाल हमारे पास था दुबई से, और दुबई से साहब ने पूछा था खांसी के बारे में। खांसी के बारे में कि खांसी मुख्तलिफ़ किस्म की होती है, इसमें अगर आपके पास बही दाना मिल जाए तो वो आप इस्तेमाल कीजिए। तिब्बे नबवी का ये बेहतरीन इलाज है। और इसी तरीके से जैतून के बारे में ये है कि जैतून का तेल जो है वो अगर आप सुबह शाम आधा कप दूध में 1 टेबल स्पून आप पिएंगे तो इससे भी काफ़ी जो है खांसी में बेहतरी आएगी। और हल्दी के बारे में मैं बता चुका कि एक आधा चमचा हल्दी ले लीजिए और उसे तवे में भून के और उसमें थोड़ा सा शहद मिला के 2 चमचे और इसे आप खाइए, तो इसे आप देखेंगे कि इंशाल्लाह ताला आपकी खांसी बेहतर होगी। और अदरक इस सिलसिले में बहुत उम्दा चीज़ है, जिसे हम जंजबल कहते हैं। मैं चूँकि आज हमारा टॉपिक भी ये है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बता रहा हूँ कि अदरक का जूस 2 टेबल स्पून ले लीजिए और 1 टेबल स्पून जो है शहद ले लीजिए। और इसका तरीका यह है कि माउल असल पहले तैयार करें। जब पानी आप तकरीबन 1 गिलास जब वो बॉयलिंग पोजीशन में आ जाए तो उसमें शहद डाल दीजिए और उसका चूल्हा जो बंद कर दीजिए और उसके बाद उसमें 2 चमचे अदरक के जूस का अगर आप डालेंगे तो आप ये तैयार हो जाएगा पानी। ये आप सुबह शाम बच्चों को, बड़ों को जो है मिकदारन आधा कप जो है बड़ा पिए और पाव कप जो है वो बच्चे को पिलाएं। इससे इंशाल्लाह ताला खांसी बेहतर होगी। और इसी तरीके से अगर आप थोड़ा सा लौंग लेके उसको सेक लीजिए तवे पर, और सेकने के बाद इसे मुंह में रख के आप काम करते रहें और लौंग को जो च्यूइंग करते रहिए, यानी कि चूसते रहिए, तो भी खांसी ख़त्म होगी आपकी। ये तमाम चीज़ें मैंने बता दी। इसी तरीके से हम जद्दा से एक साहब थे और यहाँ पे एक और सवाल पाकिस्तान से भी किया था मैदे के बारे में, उसका भी जवाब मैं आपको देता हूँ कि मैदे के लिए सबसे पहले तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस को बांध लीजिए कि जिसमें आपने फरमाया कि 3 हिस्से खाने की करो, खाना कम खाइए, 1 हिस्सा पानी और 1 हिस्सा सांस के लिए, ऑक्सीजन के लिए छोड़ दीजिए। अपना खाने की मिकदार कम कर दीजिए और उसको कोशिश करें कि रात का खाना सोने से 3 घंटे पहले आप लीजिए। और दूसरा ये कि एक मैं आपको चीज़ बता देता हूँ, ये आप एक महलूल, एक कहवा सा तैयार कीजिए, खाना खाने के बाद आप पीजिए। इसमें पुदीने की पत्तियाँ आपको 40 अदद लेनी है। इसी तरीके से इसमें आपको सौंफ 1 चाय का चमचा लेना है और बड़ी इलायची के दाने। इसमें ये मैं तब्दीली कर रहा हूँ कि छोटी इलायची मैं बताता हूँ, लेकिन यहाँ पे चूँकि तेज़ाबियत, मैदा, जिगर सब इसमें आ जाएगा, तो बड़ी इलायची के दाने, इन तीनों का आप कहवा बनाइए और कहवा 1 गिलास पानी में बना के इसे आप पीना शुरू कीजिए, इससे बेहतरी हो जाएगी। और इसी तरीके से मैदे और जिगर के लिए जो सबसे अच्छी चीज़ है कि लौकी का इस्तेमाल ज़्यादा करें अपने खानों में, चाहे कुछ भी हो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कहा था कि आयशा, जब भी गोश्त बनाया करो उसमें लौकी को जो शामिल कर लिया करो। तो ये अल्लाह के नबी के दिया हुआ तोहफ़ा है कि लौकी, मैदे और जिगर के मरीज़ जो हैं उसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो आपके मैदे का मसला जो है वो हल हो जाएगा। तो नाज़रीन, जो असल बात आज की जो हमने की, इतने सारे सवालात, इसमें से एक आध कोई रह भी गया हो तो मैं माज़रत चाहता हूँ, लेकिन हम कोशिश ये करते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सहल जवाब दे दें। और इसमें जो अहम बात वो ये है कि आप मिक़दार को ज़रूर सामने रखिए कि मिक़दार जो है उसे ज़रूर उसी अंदाज से लेंगे तो आपको बिल्कुल फ़ायदा होगा। और इस प्रोग्राम का मकसद आपको ये है कि प्रॉपर तरीके से बाकायदा ऑनलाइन आपको हम जो जवाबात देते हैं तो इसको आप नोट कीजिए या टेप कर लीजिए, जो भी है, लेकिन इसकी मिक़दारों में जो है मिक़दार में गलती नहीं होना चाहिए। हमारा आज का जो मौजू वो था मौसम की बीमारियां। इंशाल्लाह ताला अगले हफ्ते बुध के दिन और जुमेरात के दिन जो है हमारा मौजू जो है दोनों दिन जो है दिमागी अमराज होगा, जिसमें माइग्रेन के मरीज़, सर दर्द के मरीज़, वॉमिटिंग के मरीज़, जो भी है जो कि दिमागी अमराज होते हैं उनको हम इंशाल्लाह ताला अगले हफ्ते खैर से इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो नाज़रीन, मेरा नंबर भी जो है वो स्क्रीन पर है, कोई
दवाओं के बारे में या जो भी मामलात हैं, आप इसके बारे में मुझसे 4 बजे से रात के 9 बजे तक डिस्कस कर सकते हैं इन नंबरों में। तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आपने पसंद किया होगा। अपने मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित को अब दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते फिर हाजिर खिदमत होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।